हेलो बच्चों, तो स्वागत है अपने चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं सेट थ्योरी का एक नया टॉपिक, डिसजॉइंट सेट, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया है सेट के ऊपर, उसे आप देख लें यदि आप नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिसजॉइंट सेट आखिर कहते कितने? डिसजॉइंट बने अलग अलग, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, ठीक है, जिसका कोई संबंधित नहीं होता है, जिसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। यदि उसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, ए और बी क्या है, दो सेट है, और इसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हम उसे डिसजॉइंट कहेंगे। दैट मीन्स ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 के बराबर है। मतलब दोनों सेट है, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें बी में क्या है 4 5 6 है। ठीक है, तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है, और यदि इंटरसेक्शन का टॉपिक आप नहीं देखे हैं तो इसका पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आखिर इंटरसेक्शन होता क्या है उसे हम बता चुके हैं। तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये था डिसजॉइंट सेट, जिसमें यदि दो सेट है और दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। हमारे पास आगे है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अभी हमने जाना ओनली डिसजॉइंट सेट, दो सेट के बीच हम बात कर रहे थे कि जब दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं कि यदि कोई एक फैमिली ऑफ सेट है, ठीक है, फैमिली ऑफ सेट है A1 A2 A3 लगा, मतलब बहुत सारा दो से अधिक सेट रहेगा तो फैमिली ऑफ सेट कहेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार के सेट को पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट कहेंगे इफ नो टू मेंबर, मतलब दो मेंबर के बीच में, दो मेंबर जैसे A1 A2 हो गया, A2 A3 हो गया, A3 A4 हो गया, तो दो मेंबर के बीच में कोई भी एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करे तो उसे हम कहेंगे पेयर वाइज। मतलब A1 A2 का जो इंटरसेक्शन का मिलेगा 5, A2 A3 का इंटरसेक्शन 5, A3 A4 का 5, इसके बीच में का जो कॉमन एलिमेंट 5, मतलब कुछ भी एलिमेंट जो कॉमन है वो नहीं मिलेगा। तो जनरल केस में लिख सकते हैं AI इंटरसेक्शन AG, I और G आपस में बराबर नहीं है, और दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिलेगा, मतलब I और J का मान बराबर नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ 2, यहाँ पे 3 3 4 ऐसे करते हुए, तो यदि हम दो सेट के बीच में यदि हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले तो उसे हम पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट A है, B है, C है, इसका कुछ एलिमेंट है, इसका कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अरे A और B का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं, बताओ कोई कॉमन एलिमेंट मिला नहीं मिला, 5, इसके बीच में कुछ नहीं मिला, 5, इसके बीच में कुछ नहीं मिला, 5, मतलब ABC क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है। बात समझ में आया? तो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, समझते हैं। यदि हम दो सेट है, सेम सेट है, ये यूनियन ए करेंगे, ठीक है, सेम सेट का यूनियन सेम उसी साथ करेंगे तो हमको उसी सेट का एलिमेंट मिलेगा, मतलब ए यूनियन ए करेंगे तो ए मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट दो को साथ में और तीसरा को अलग, बराबर, फर्स्ट को बाहर और दोनों को लास्ट के साथ में रखेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि सेट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो बताओ, माने एक ब्रह्मांड के इसमें एक छोटा सा सेट अगर मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, सिंपल यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और यदि हम सेट ए का यूनियन 5 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, मतलब उसी में शामिल हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा, है कि नहीं। इसे थिंकिंग करो, एग्जाम्पल के मदद से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए मिलेगा, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी मिलेगा,
और यदि ये इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए करेंगे तो ए मिलेगा, ये इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी करेंगे तो बी मिलेगा। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है, इसको समझना है और जानना है। यदि और इंटरसेक्शन में देखो, यदि ये इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए मिलेगा, ये इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए का, ये इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर होगा, फाई के, ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और ये इंटरसेक्शन बी साथ में रखेंगे, इसको अलग और इसको बाहर, तो इसको साथ में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इस चैप्टर का सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कुछ फार्मूले हैं जिसे आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने 10 फार्मूलों को इसमें एकत्रित किया है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप लोगों को समझना है, देखना है, तो हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वैसे आप जाकर देख लीजिए। सेट थ्योरी का सारा कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या था, क्या कि यदि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यदि इसका उल्टा कर दो, यदि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी समझो, इस प्रकार से हम हल करने को बोलेगा या प्रूफ करने बोलेगा तो दिखा सकते हैं। यदि ए और बी डिसजॉइंट मतलब क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट क्या है, सेट है, तो नंबर ऑफ ये यूनियन बी का होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यदि ए और बी डिसजॉइंट है तो बताए हैं डिसजॉइंट का माने यदि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है तब उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन का होगा 5, तो यहाँ 5 का मतलब 0 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, बस इतना ही है ना, बस इतना ही, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0 मैंने 5 हो गया, ख़त्म। और 3 सेट रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 सेट के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या है, फार्मूला है जो क्वेश्चन बनाने टाइम काम देगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए एनर्जी, एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।